हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजकुमार चौधरी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है कि बीएड यानी 6 to 8 में आपका फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। ठीक है, तो हमने जो है कि ऐसे क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कि देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने एसएसटी के 30 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से अगर आप 25 प्लस करते हैं तभी जो है कि आपकी समझ लीजिए कि बेस्ट क्लास है। ठीक है, 25 से कम करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है कि आप जो है अभी दोबारा जो है कि एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी 6 to 8 का आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी 6 to 8 में से ही आपका बीएड में पूछेगा एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किस कारणों से भिन्न था। इसमें आपका पहला देखिए दिया ए वाला कि इनमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। दूसरा दिया कि इनमें बोधित्व एकांतवास में रहते थे। तीसरा दिया है सी वाला कि इनमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। डी दिया है कि बोधित्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। ठीक है, बताना है कि एक सही विकल्प का चयन करें। पहला वाला दिया है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए इसमें आपका हो जाएगा ए वाला और डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि इनमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई और बोधित्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। ठीक है, तो आपका ए और डी वाला राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें आपका दूसरा नंबर ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन की सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इसमें पहला ऑप्शन है हरिदास, दूसरा है ज्योतिदास, तीसरा है घसीदास और चौथा है सूरदास। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सतनामी विद्रोह जो है उसकी शुरुआत की थी हमारा तीसरा नंबर यानी घसीदास ने की थी। 3 नंबर आपका राइट ऑप्शन घसीदास हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन की जल का सकरा भाग जो दो जल दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्री या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है जल संधि, दूसरा है स्थल संधि, तीसरा है नहर है। ठीक है, और चौथा है खाड़ी। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका राइट हो जाएगा जल संधि। ठीक है, जल का सागरा भाग जो दो बड़ी जल संधियों द्वारा जैसे कि समुद्र और महासागर को जोड़ता है उसको कहते हैं हम लोग जल संधि। तो पहला वाला फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा आपका जल संधि। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। इसमें ए दिया है कि हिमालयी क्षेत्र यानी जंगली बकरी और हिरण, जंगली बकरी हिम तेंदुआ। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह महोगनी और शीशम के पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तीसरा है गिर वन में एशियाई शेर। ठीक है, यहाँ पर एशियाई शेर भी मिलते हैं। तो आपका तीसरा वाला यानी सी वाला भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ए बी और हमारा सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, ए बी और सी 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कथन ए दिया है कि मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। बी दिया है कि स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित नहीं करते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है कि हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला आपका बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला फ्रेंड्स, ए सही है और बी गलत है। ठीक है, पहला नंबर हमारा राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? इसमें ए ऑप्शन दिया है कि ग्राम सभा, बी दिया है विधानसभा, तीसरा है पंचायत समिति और चौथा है डी वाला जिला परिषद। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कि फ्रेंड्स हमारा जो पंचायती स्तर पर होता है वो 3 होता है और उसकी स्थापना जो है पंचायती राज जो है कि 1959 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कि देखिए ग्राम सभा होता है, दूसरा पंचायत समिति होता है, एक जिला परिषद, यानी कि ए सी और आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो हमारा ए वाला हो जाएगा, सी वाला और डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर। यह कि एक पितृत्मक समाज वो होता है जहाँ, इसमें पहला ऑप्शन दिया कि महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है, दूसरा है कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, तीसरा है कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और चौथा दिया है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा आपका। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उनकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया ससंगत है यानी तर्कसंगत है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। दूसरा है कि मैं एकल और स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, अतः झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी। तीसरा ऑप्शन दिया है मुझे घर चाहिए इसलिए झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। चौथा दिया है कि सामान्य रूप से खुद को वैवाहिक बताना मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, अतः मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी। तो बताइए कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरे प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहे आपका 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 9वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका कि निम्नलिखित प्रश्न सामान्य सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध करते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन दिया है कि कानून के नियम से आप क्या समझते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन से एक या दो उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, बी दिया है कि दो सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तीसरा दिया है यानी सी वाला कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त दो संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए। और डी आपका दिया है कि भारत में कानून के नियम का सामान्य पालन नहीं किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा केवल डी वाला कि भारत में कानून के नियमों का सामान्य पालन नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका चौथा वाला नहीं डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डी क्वेश्चन आपका राइट है।
ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हसियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया कि डेटा अथवा आंकड़े इकट्ठा करना, बी दिया है कहानी और घटना वर्णन, तीसरा दिया है सी नंबर की कविताएं और चौथा है केस स्टडी। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा ए बी सी और डी, यानी चारों नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है कि इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें, दूसरा दिया है कि प्रस्तुतिकरण देखकर छात्रों को अंक दें, सी दिया है कि समूह की प्रगति का मूल्यांकन करें और डी दिया है कि समूह को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रतिक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर और डी नंबर। ठीक है, तो सी और डी किस में दिया है, तो आपका 4 नंबर में दिया है। तो 4 नंबर फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा सी और डी। ठीक है, ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखें कि आप इस स्थिति में कैसा अनुभव करते। यह प्रश्न छात्रों की किस योजना का मूल्यांकन करता है? ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि अनुभवों की तुलना व विपरीतता, दूसरा दिया कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, तीसरा है समझना और तर्क, 4 नंबर आपका ऑप्शन दिया है कि कल्पना और सृजनात्मक कौशल। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका हो जाएगा ये आपका 2 नंबर, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा नंबर इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पाधिकारम के विषय में सही है? इसमें ए दिया है कि यह इलंगे द्वारा रचित है, दूसरा है कि यह तमिल भाषा में रचित है, सी दिया है कि इनमें कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है, और डी दिया है कि उनकी रचना लगभग 500 वर्ष की पूरी की गई। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट रहेगा फ्रेंड। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है कि इलिंगी द्वारा ये रचित है। ठीक है, शिल्पाधिकारम जो है इलिंगी द्वारा रचित है, और ये जो पुस्तक है वो ये जो है कि तमिल भाषा में रचित है। ठीक है, तो ए वाला और बी वाला। ठीक है, दो तो सही हो जाएगा ए और बी, तो हमारा फर्स्ट नंबर इसमें आपका राइट रहेगा ए और बी। ठीक है, ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे प्यूटदूरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता अफर्सियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अफर्सियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। ठीक है, और बी दिया है आपका शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवनों का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित यहाँ भी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ठीक है, सूचित था कि यहाँ भी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट है। ठीक है,
तो फ्रेंड इसमें जो देखिए आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि ए और बी दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है बी की। ठीक है, तो तीसरा नंबर फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट हो जाएगा 3 नंबर। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है सनातन धर्म सभा, दूसरा है सतनामी आंदोलन, तीसरा है भारत धर्म महामंडल और चौथा है ब्राह्मण सभा। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी सतनामी आंदोलन। इसका संबंध जातिगत भेदभाव से था, तो दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा सतनामी आंदोलन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर। दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। इसमें ए दिया है कि वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, बी दिया है कि उनकी अपनी रोशनी और गर्मी है, सी है कि वे बड़े और गर्म होते हैं। ऑप्शन दिया है आकाशगंगा, तारे, ग्रह और दिया है उपग्रह। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा तारा। ठीक है, तारा का अपना प्रकाश भी होता है, गर्म भी होता है और उनकी रोशनी भी होती है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन 17 नंबर। नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। अभी कथन ए दिया है कि पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है और आर दिया है कि पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें तो जो है कि ए वाला सही है और बी आर वाला भी सही है, लेकिन जो है कि आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, एक ही, तो आपका दूसरा नंबर फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। आर की ए की व्याख्या ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है। ए दिया है ऑप्शन की वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बी दिया है कि वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, सी दिया है कि वस्तुओं का उपभोग कम करना और डी दिया है कि वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा और चौथा। इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपको ये वाला आपका दूसरा नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। वस्तुओं का उपयोग करके एक बार उपयोग करके फेंक देना ये निगेटिव है। ए वाला, सी वाला और डी वाला ठीक है आपका राइट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा दूसरा नंबर, यानी ए, सी और डी आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका फ्रेंड सही हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड 19 नंबर पे सही और गलत बताएं। ए दिया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्ति मंत्री सम्मिलित होते हैं, तो सही बात है। ठीक है, बी दिया है कि विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। सी दिया है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। तो बताना है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ए वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा और बी वाला भी आपका राइट हो जाएगा, ये वाला आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ए और बी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा ए और बी। ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है कि सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं, और दूसरा दिया है बी वाला कि जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला तो हमारा सही है लेकिन आर वाला क्या है इसमें गलत है। ठीक है,
तो देखिए इसमें हमें क्या हो जाएगा, आर वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए केवल दिया है ए सही है, तो हमारा इसी को में लगा देंगे, क्योंकि आर गलत है नहीं लिखा है, तो हमारा केवल ए सही है, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन की। एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मौलिक जो अधिकार है हमारा 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए इसमें से मौलिक अधिकार इसमें कौन सा आता है, बीच में आएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा दूसरा नंबर 21 अनुच्छेद। ठीक है, 21 आएगा, 2 नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कि वायु प्रदूषण सब जो है कि 6-7 तक जो है कि इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आपका दूसरा अनुच्छेद हो जाएगा 21 नंबर, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों टुकड़े इकट्ठा करके उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षक की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है निरूपण, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है प्रयोगात्मक और चौथा है प्रतिदर्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गतिविधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, गतिविधि। ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, दिया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। ठीक है, पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है, क्योंकि सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती। उसके द्वारा प्रश्न उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है। ठीक है, इसमें बताना है आपको। ये दिया है कि पंचायती व्यवस्था की गहन समझ, दूसरा दिया है बी वाला की खतरों व लाभों के बारे में सोचना, सी दिया है केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना, और डी है कि विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ए वाला सही हो जाएगा, बी इसमें तो कमियां ढूंढना ही गलत है, डी वाला भी आपका राइट हो जाएगा। तो ए, बी और डी आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी ए, बी और डी राइट हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थियों द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है। ठीक है, ए दिया है ऑप्शन की एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण यानी विजिट, बी दिया है आपका कि एक फिल्म की समीक्षा करना, सी ऑप्शन दिया है कि एक स्वतंत्र सेनानी का साक्षात्कार करना, और डी दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री, और ई दिया है कि सिक्कों के संग्रहालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है आपको कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट हो जाएगा बी नंबर और डी नंबर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, बी और डी आपका केवल राइट हो जाएगा, 2 नंबर। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ताओं के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है।
इसमें का पहला ऑप्शन दिया कि 15वीं शताब्दी के दौरान जौनपुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। दूसरा दिया है कि 17वीं शताब्दी में आप सूरत से पश्चिमी एशिया तक की यात्रा की योजना बना रहे हैं, आप क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे। तीसरा दिया है कि प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान लोगों के जीवन के लिए क्या विश्व प्रासंगिक था। चौथा दिया है कि आपको क्या लगता है कि मंदिर के आसपास नगरों का विकास क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हमारा राइट हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नागपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि कर्मकांड का अनुसरण। दूसरा दिया है आपका बी नंबर कि श्वसन के व्यायामों का अभ्यास। और सी दिया है कि संसार का परित्याग। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है आपका ए यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका हो जाएगा सही जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका तीसरा नंबर में दिया है बी एंड सी। ठीक है, इसमें आपका बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी सही हो जाएगा। तो तीसरा नंबर फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया है लिखने में। उसके बाद फ्रेंड्स ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि वेद समाज डाट डाट के विचारों से प्रेरित था। इसमें आपका पहला ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। दूसरा है सनातन धर्म सभा के। तीसरा है प्रार्थना समाज के। और चौथा है कि ब्रह्म समाज के। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो वेद समाज था वो ब्रह्म समाज से विचारों से प्रेरित था। ठीक है, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा हमारा। ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। 28 नंबर आपका ये रहा कि 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दिया है कि बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया था। बी दिया है कि अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। सी दिया है कि यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। तो ये आपका गलत है, ए भी गलत है और दूसरा वाला नंबर फ्रेंड्स सही है, यानी बी वाला। ठीक है, जो आपके अंग्रेज वो लोगों में फूट डालना चाहते थे, नेताओं के प्रभाव को कमजोर करना चाहते थे, इसी कारण से बंगाल का विभाजन किए थे। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा, केवल बी नंबर। जरा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न जोड़ों पर विचार करें। ऑप्शन ए दिया है कि उत्तर अयांत यानी 21 जून को। ठीक है, तो आपका ये सही है। ठीक है, बी दिया है आपका कि दक्षिणी अयांत 26 नवंबर, तो ये आपका गलत है। ठीक है, 23 सितंबर 22 सितंबर होता है। ठीक है, तो इसका 22 नवंबर लिखा है, गलत है। सी वाला फ्रेंड्स आपका दिया है विषुवत यानी 21 मार्च, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ए वाला और फिर सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसका आपका होता है सी वाला 21 मार्च और 22 दिसंबर होता है। ठीक है, विषुव वाला घटना जो होती है 21 मार्च और 22 दिसंबर 23 सितंबर होता है। ठीक है, 22 दिसंबर पर। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी और ए और सी इसमें दिया है 1 नंबर सही। ठीक है, तो ए और सी आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। दे के अस्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ये दिया है कि ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। तीसरा दिया है कि ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। और चौथा दिया है कि मानसूनी पवनें अस्थानी पवनों का एक उदाहरण है। तो देखिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है,
ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है, अस्थायी पौने, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।